हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके जून मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे जून का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। डिवाइन आपको क्या गाइड करते हैं, आपकी लव लाइफ, अदर रिश्ते कैसे रहेंगे, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहने वाला है और किन चैलेंजेस को बेसिकली आप फेस कर सकते हो इस मंथ में और क्या आपके लिए गाइडेंस रहेगी इस महीने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ये रीडिंग जो है ये जर्नल रीडिंग है गाइस। हो सकता है पूरे मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर जाए या हो सकता है कुछ चीज़ें ही आपसे रेजोनेट करे, तो उस तरह से आपको इस रीडिंग को देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। बाबा गुरु जी प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं जून मंथ उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिए। एक्वेरियस कुंभ राशि, जून 2024। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। It's time to release negativity. Prosperity lies ahead. Okay, my dear. A time to give rather than take. Okay. My dear Aquarius. ये वक्त जो है ना, सबसे पहले तो मैं कहूँगी अपने थॉट्स को आपको ये मंथ में थोड़ा सा संभाल करके चलना है। ठीक है, आपके थॉट्स जो हैं वो ही आपकी बेसिकली रियलिटी को जो है क्रिएट करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसा आप सोचोगे वैसी ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी। छोटे मोटे स्ट्रगल्स कहें या छोटी मोटी अड़चने कहें, वो आपकी ज़िंदगी में चलेंगी, आएंगे, जिसे कहते हैं ना कि ऑब्स्टेकल्स आना, राइट। कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि बेसिकली ये वो प्रोसेस है कि आप जो है सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, सफलता की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कुछ चैलेंजेस को भी आपको बेसिकली फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन चैलेंजेस को लेकर के ना, ये कोई बहुत बड़े चैलेंजेस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस से आपको बेसिकली इस वक्त में डरना नहीं है, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ चैलेंजेस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करें, आपको डराने की कोशिश करें, लेकिन आपको बोला जा रहा है उन चैलेंजेस से, उन प्रॉब्लम से आपको घबराना नहीं है और जिसे कहते हैं ना कि डटे रहना है। ये कुछ वक्त का समय होगा जो फिर रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, इस वक्त में आपको अपने माइंड को जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलना है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। बेसिकली ये जो सिचुएशन आपकी आ रही है ना ये मंथ में एक्वेरियस, ये बेसिकली आपका टेस्ट है। ये देखा जा रहा है कि अब जो चैलेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं आप उनको कैसे डील करते हो, आप उनको कैसे फेस करते हो, आप उनको कैसे हैंडल करते हो। क्या आपका वही पुराना तरीका है उनको हैंडल करने का, उन चैलेंजेस को देखने का, उन चैलेंजेस को डील करने का, या फिर आप नए सिरे से इन चीज़ों को ले रहे हो और कॉन्फिडेंटली इनको जो है पास कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि ये कोई भी सिचुएशन आप लोगों की हो सकती है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। ये जर्नल मैंने मैसेजेस आपके लिए निकाले हैं। तो कहने का मतलब आपको अपने अंदर उस करेज को लेकर के आना है। अभी मैं यहाँ पर अगर आपके साहस की बात कर रही हूँ, करेज की बात कर रही हूँ, कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ, इट मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जस्ट आपके जिसे कहते हैं ना कि यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। तो यहाँ पर ना उससे पहले का वो कहते हैं ना कि लास्ट टेस्ट आपको यहाँ पर क्लियर करना है। यूनिवर्स आपकी तरफ ना ये मंथ में वो टेस्ट भेज रहे हैं, कुछ चैलेंजेस आपकी तरफ भेजेंगे और वो देखा जाएगा कि क्या आप में इस तरह का सुधार आया है, आप इन चैलेंजेस को किस तरीके से डील कर रहे हो। अगर आप इनको फिर नेगेटिवली लेते हो और इसमें जो है लोअर वाइब्रेशंस में आप लोग चले जाते हो और कहते हो ओ माय गॉड, मेरी ज़िंदगी में फिर से ये सब कुछ, और मेरी ज़िंदगी में तो ये सब ख़त्म ही नहीं होने वाला है, ऐसे ही सब चलता रहता है शुरू से अब तक ऐसे, मतलब वही टॉकिंग, सेल्फ टॉक आपकी वही रहेगी आपके खुद के साथ।
नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर आप करोगे ऐसी सिचुएशन में, इट मीन्स आप उस टेस्ट में पास नहीं हुए हो। लेकिन अगर आपने ये एक होता है ना थॉट पैटर्न क्रिएट कर लेना, ओके ये चैलेंज है लेकिन डिवाइन मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरे साथ है और मैं पॉजिटिव रहूँगा और दोबारा से उस नेगेटिव वे में मैंने इन चीज़ों को हैंडल नहीं करना है, ठीक है, मैं खड़ा रहूँगा या खड़ी रहूँगी, जो भी आपका जेंडर बेसिकली हो, मैं खड़ा रहूँगा और मैं कॉन्फिडेंटली इन्हें पास करूँगा। वो कहते हैं ना वो पावर में रहना, ठीक है। यहाँ पर इस समय में ना आपको आपकी पावर की ज़रूरत होगी, पॉजिटिविटी की ज़रूरत होगी और मैं यही कहूँगी कि आप बहुत किस्मत वाले हैं कि इस समय आप इस रीडिंग को देख पा रहे हैं और आपको ये मैसेज पहले ही मिल रहा है। लेकिन ये आपके लिए अगर प्लस पॉइंट है तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव इस सेंस में रहेगा कि अगर आपके जीवन में ऐसे चैलेंजेस आते हैं और आप ये रीडिंग ऑलरेडी देख चुके हो और फिर भी आप पुराने तरीके से ही चीज़ों को देख रहे हो, उन चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, डील कर रहे हो, तो फिर उसकी सज़ा भी आपको मिलेगी। सज़ा इन द सेंस कि फिर वही पैटर्न आपका दोबारा चलता रहेगा। यहाँ पर आपकी जैसे कि आपकी ज़िंदगी से ना कोई नकारात्मकता रिलीज़ हो रही है, लेकिन ये लास्ट का आपको एक टेस्ट जरूर पास करना है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी का कार्ड है। यहाँ पर डिवाइन आपको बोल भी रहे हैं कि ये वक्त है अपने अंदर की नकारात्मकता को रिलीज़ करने का। इस कार्ड के साथ ये कार्ड का आने का मतलब यही है कि आप किस तरीके से डील कर रहे हैं। अभी तक आप अपनी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ों को आपने बेसिकली झेला है ना, क्योंकि मैं कुछ कमेंट बॉक्स में भी देखती थी कि इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी तो ख़राब है, हम एक्वेरियस के लिए तो कभी अच्छा है ही नहीं। तो जब खुद ही आप ऐसी एफर्मेशंस दे रहे हो तो आप ज़िंदगी में एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते अच्छी चीज़ों को, राइट। उसके लिए आपका पॉजिटिव होना, आपका पॉजिटिव वाइब्रेशंस में होना, आपका पॉजिटिव रहना, खुद को पॉजिटिव बोलना, डिवाइन को थैंक यू बोलना, वो बड़ा ज़रूरी है। और किस तरीके से आपका एटीट्यूड क्या है इस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करने का, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये वही एनर्जीज है कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंसते हो या फिर कुछ प्रॉब्लम्स अगर आती हैं, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट को आप कर रहे हो, कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ भी रहे हैं, या फिर लोगों की जिसे कहते हैं ना, ये बेसिकली मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज बताता है, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज बताता है कि लोग आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इस समय आपके अंदर कितनी पावर है, आप किस तरीके से उनको डील कर सकते हो। क्या आप उनके कहने से अपने सराउंडिंग, जो आपकी सराउंडिंग है या आपके आसपास जो लोग हैं या सिचुएशन है, क्या आप उससे डर जाओगे? क्या उनसे डर करके आप भी नेगेटिव हो जाओगे? क्या आप जो सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्या आप वहाँ पे बढ़ते बढ़ते रुक जाओगे? आप अपने कदम पीछे ले लोगे, झुक जाओगे? तो बेसिकली ये वो चीज़ यहाँ पर दिखी जाएगी कि आप या फिर आप जो है उनको डील करते हुए, एक होता है ना कि पावर के साथ खड़े हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं, ये मेरा सक्सेसफुल पाथ है और मैं इस पर ही चलूँगा या चलूँगी, ये रास्ता मेरा सही है, मुझे ये चीज़ें मुझे रोक नहीं सकती हैं, ये मेरे अंदर नेगेटिविटी को लेकर के नहीं आ सकती हैं, मैं पॉजिटिव रहूँगा और इन्हें पॉजिटिवली हैंडल करूँगा। बेसिकली इस तरह के एटीट्यूड की यहाँ पर ज़रूरत है। और ये कार्ड कहीं ना कहीं वो दिखा रहा है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यहाँ पर ये जो स्कॉर्पियो बना हुआ है ना, कि आपके अंदर वो पावर है लेकिन वो हिडन है अभी, और ये मंथ उस पावर को निकालना है खींच करके। कौन सी पावर हिडन है? कि आप कॉन्फिडेंटली, जिसे कहते हैं ना कि उस साहस के साथ, उस पावर के साथ, उस स्ट्रेंथ के साथ आप इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, मतलब मैं कहूँगी बस कुछ चीज़ों का अंत होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, नेगेटिव चीज़ों का, नेगेटिव पैटर्न का अंत होने वाला है। बस इस टेस्ट को पास कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन मुझे यही बोल रहे हैं, ये आपका टेस्ट है। ओके, ये आपका टेस्ट है। और इस वक्त में, इस महीने में रहना तो आपको कभी भी नहीं चाहिए, राइट। जिस एनर्जीज में आप रहोगे वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे, लेकिन ये आपके मंथ की बेसिकली थीम रहेगी कि आपको पॉजिटिव रहना है और नकारात्मक सोच को, या फिर जो भी आपका, चाहे वो आपका कोई आदत है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई हैबिट आपकी हो सकती है, उसे रिलीज़ कीजिए। देखिए, इट्स टाइम टू रिलीज किसी भी तरह की नकारात्मकता को, नेगेटिव, आपके चाहे कोई ओल्ड बिलीफ सिस्टम ही क्यों नहीं हो, आपकी पुराना सोचने का तरीका ही क्यों नहीं हो, उन सभी चीज़ों को बेसिकली आपको यहाँ पर रिलीज़ करना है, उन नेगेटिव चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है। देखिए, रिलीजिंग का जब भी कार्ड यहाँ पर आता है ना, वो ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत, कोई नई अच्छी शुरुआत होने वाली है, और डिवाइन बैठे हैं आपको ब्लेस करने के लिए। लेकिन उससे पहले ये आपको जगह खाली करनी होगी। जो जगह आपकी
नकारात्मकता ने घेर रखी है, जिस वजह से कि न्यू बिगनिंग आपकी तरफ नहीं आ पा रही है, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ नहीं आ पा रही हैं, वो जगह बनाओ, वो जगह बनाओ, चाहे वो आपके सोचने का ढंग ही क्यों नहीं हो। समझ रहे हो, अपने आप को इतना कैपेबल समझो। अगर आपका ये थॉट पैटर्न रहा है, आपकी ये सोच शुरू से रही है कि मेरी ज़िंदगी में तो कभी अच्छा नहीं हो सकता, सब मुझे चीट करके चले जाते हैं, या फिर मतलब मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, ये राशि वालों के साथ तो ऑलवेज बुरा ही होता है, कि मैंने कई लोगों से सुना है ऐसी बातें, तो प्लीज़ ये फिर आपके लिए एक रेड अलर्ट है। फिर ऐसे जो थॉट पैटर्न्स होंगे ना, वो आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग को आने से रोकेंगे, ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर आपके लिए जो है खुशियाँ आ रही हैं, ये अभी हर तरह से प्रॉस्पैरिटी है यहाँ पर, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर के हो, आपके पैसों को लेकर के हो, आपके रिस्पेक्ट को लेकर के हो, रिश्तों को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, किसी भी लिहाज से, हेल्थ को लेकर के हो, वो खुशियाँ, वो हैप्पीनेस, वो बरकत, वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। न्यू मून की एनर्जीज है, पुराना रिलीज करो, न्यू की एंट्री है यहाँ पर आपके लिए। ओके, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। बस अब वो जिसे कहते हैं ना, अगर आप इसकी इम्पॉर्टेंस को, इस मैसेज की इम्पॉर्टेंस को अगर आप समझ रहे हो एक्वेरियस, तो ये बेसिकली ये आपके नेगेटिव पैटर्न का ना अंत है, अंत का जिसे कहते हैं ना वो दौर है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। आपको ये मंथ में अगर आप आपकी ज़िंदगी में कुछ करना भी चाहते हो, ठीक है, किसी ट्रैक पर आप ऑलरेडी चल रहे हो, किसी बात पर आप ऑलरेडी चल रहे हो, तो कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आए आपकी ज़िंदगी में, कोई चीज़, कोई ऐसी एनर्जीज आपको भटकाए, कुछ ऐसी सिचुएशंस आपको भटकाने की कोशिश करे कि आप अपने पाथ से हटो, लेकिन आपने हटना नहीं है आप। और उसके साथ ही साथ आपको एक तो हटना नहीं है इस महीने, दूसरा आपको लोअर एनर्जीज में टैप इन नहीं करना है। कहने का मतलब, कई बार होता है ना कि ऐसी कोई सिचुएशंस हमारे अराउंड हो रही है तो हम लो वाइब्रेशंस में चले जाते हैं, फिर वो जिस फायर के साथ, जिस ऊर्जा के साथ, जिस भरपूर ऊर्जा के साथ हम उस काम को कर रहे होते हैं ना, वो एनर्जी हमारी कम हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है। तो वो काम नहीं करना है, उसी ऊर्जा के साथ आपको करते रहना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको अपने अंदर की जो फायर एनर्जीज है ना, उस चीज़ को लेकर के, उस काम को लेकर के कम नहीं होने देना है। ओके, थैंक यू। 2 of Swords, ओके। 5 of Cups, एग्जैक्टली, दैट इज वाई आपके लिए ये मैसेज आया था। ये 2 of Swords और 5 of Cups आपकी ऊर्जा, आपका माइंडसेट है। ठीक है, ये मैं आगे क्लियर करूँगी, क्योंकि कुछ लोग जो है शफलिंग को जो है आगे कर देते हैं, देखते नहीं हैं। और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे। Knight of Swords, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो कि पेज ऑफ व्हील है, पेज ऑफ पेंटिकल, Ten of Cups, Nine of Pentacles, beautiful, wow, great. चैलेंज क्या रह सकते हैं। 2 of Cups, ओके। ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके बच्चों के लिए। ओ माय गॉड, टॉवर। ये है आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स,
वो एनर्जीज जो आपको रिलीज करनी है, जिसके साथ आप नेगेटिवली अटैच्ड हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कार्ड आया ना आपका, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। भाई आपकी जर्नी ना यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की स्टार्ट हो चुकी है। बेसिकली आपका वो हायर वर्जन है जो आप इस जन्म में बनने के लिए आए हो, ये वो जर्नी है, ये वो प्रोसेस है। तो पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी एक्वेरियस कि अपने आप को ना कम आंकना बंद कर दो। अगर आप ये कहते हो कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, या ये मैं प्राप्त नहीं कर सकता, ये मैं अचीव नहीं कर सकता, मैं इस लायक नहीं हूँ, इस तरह के नेगेटिव अगर आप कुछ बोलते हो ना, पहले तो उस चीज़ को सबसे पहले आप चेंज करो। अपने आप को अपने आप में प्राउड फील करो, अपने आप की, जिसे कहते हैं ना, अपने आप को शाबाशी देना शुरू करो, अपने आप के साथ अच्छी बातें करो, नेगेटिव सेल्फ टॉक को बंद कर दो, अच्छी बातों को बोलना स्टार्ट कर दो, अपनी केयर करना, अपने से प्यार करना शुरू कर दो। मिरर के सामने देख करके अपने आप को अप्रिशिएट करो, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मंथ की जो एनर्जीज़ हैं आप लोगों की अगर बात की जाए तो भाई आप लोग जो हो ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ डिसीज़न लेने से अभी अटके हुए हो, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि ना बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो आपके ना थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ये मंथ में, और आपका फोकस इस महीने कहाँ जा रहा है ना, जो चीज़ें आपको नहीं प्राप्त हुई, जो चीज़ें आपके पास से चली गई, ठीक है, जो चीज़ें आपको मिली नहीं, या कुछ लॉसेस अगर आपके पास्ट में हुए हैं, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस अगर आपकी पास्ट में रही हैं, तो उन पर आपका फोकस जाता हुआ ये मंथ में दिखाई दे रहा है, जिस वजह से कि आप लोअर एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, राइट। टू ऑफ सोर्ट्स कंफ्यूजन्स की एनर्जीज है, डिसीजन ना लेने की एनर्जीज है, या फिर मैं कहूँगी कि कल पर टाल देने वाली एनर्जीज है, कि अभी आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो तो आप कल पर टाल रहे हो, ये वो वाली एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस मोमेंट में ना आपको किसी तरह की जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं। पहले तो ना अपने मन को यहाँ पर शांत करो, अपने मन को यहाँ पर शांत करो एक्वेरियस, ओके। आपके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर यही गाइडेंस दूंगी कि जो भी इमोशंस, जो भी ऐसी बातें आपके अंदर भरी हुई है ना, उनको तो किसी के सामने पहले निकालिए, किसी से शेयर कीजिए। कोई पर्सन नहीं है आपके आसपास जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो, तो प्लीज़ उनको लिखो, जर्नल करो। मतलब आपको किसी ना किसी फॉर्म में ना वो उन इमोशंस को जो आपके अंदर अटके हुए हैं, ब्लॉक्ड हैं, उन्हें बाहर निकालना है, क्योंकि वो भी एक आपके लिए, आपके जीवन में ना खुशियों के लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। आपको स्पेस क्रिएट करना है, आपको जगह खाली करनी है। उसके लिए आपका वो नेगेटिव इमोशंस हो, नेगेटिव थॉट्स हो, पुरानी यादें हो नेगेटिव, उन सभी को रिलीज़ करना है। जो अच्छी चीज़ नहीं है, जिनसे बेसिकली आप समझ लीजिए, मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ, जिन चीज़ों को सोच करके आपको दुख मिलता है, जिनको सोच करके आप खुश नहीं होते हैं, आप सैड हो जाते हैं, आपकी एनर्जीज लो हो जाती हैं, ऐसी चीज़ों को अपने अंदर से निकालना है। उन चीज़ों को लिखिए, जला दीजिए कैंडल से, और डिवाइन को, यूनिवर्स को सौंप दीजिए फूंक मार के, ठीक है। या फिर आप किसी प्लांट में बुरे कर सकते हो, या फिर ज़मीन में अगर कच्ची मिट्टी है, कहीं आपका गार्डन है, तो वहाँ पर दबा दीजिए खोद करके, ठीक है। तो कहने का मतलब किसी न किसी फॉर्म में आपको इन इमोशंस को बाहर निकालना ही निकालना है। और सबसे पहले ये काम तो आप डेली कीजिए ही कीजिए, इसके साथ ही साथ थोड़ी मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए एक्वेरियस। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हो, आपका ध्यान नहीं लगता है, चैंटिंग्स करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चैंटिंग करने का मतलब ये नहीं है, चैंटिंग क्या बोल रही हूँ मैं, जैसे कि किसी मंत्र को चैंट करना, अगर आप हिंदुइज्म में हो तो, ठीक है। अदरवाइज आपके जो भी रिचुअल्स होते हैं, आप ओम की नॉर्मल चैंटिंग आप कर सकते हो, यूनिवर्सल साउंड है ये, राइट, तो वो कीजिए। अब चैंटिंग की अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है और आपके मुंह में चल रहा है कुछ और, ठीक है। आपको बेसिकली जिस चीज़ को लेकर के आप चैंट कर रहे हो, जो मंत्र आप चैंट कर रहे हो, राइट, उस पर फोकस करना है आपको। ये मैटर नहीं करता कि उस समय आपकी आंखें खुली हैं या आपकी आंखें बंद है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे कीजिए, बट आपको चैंटिंग पर ही फोकस करना है। वही आपको स्टिलनेस की एनर्जीज में भी लेकर के आएगा, वही आपके थॉट्स को भी थोड़ा, जिसे कहते हैं ना, रोकने की कोशिश करेगा। और अपने ध्यान को ना दूसरी तरफ लगाना स्टार्ट कीजिए। देखिए ये मंथ जो है ना, आपके लिए कुछ नया स्टार्ट करना, कुछ नया सीखना,
उन सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो जो भी आप बेसिकली आप करना चाहते हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, आप उस तरफ एक्शंस आप ले सकते हो। या फिर कोई क्रिएटिव साइड है आपकी, ठीक है, कोई शौक है आपका, कोई पैशन है आपका, उस तरफ आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब अपने आप को इस तरीके से बिजी कर लेना, या फिर अपने आप को उन बिजी करने का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा काम करना जो आपको बर्डन दे रहा है, जो आप करना नहीं चाह रहे हो फिर भी आप वो काम कर रहे हो। कोई ऐसा आपका पसंदीदा काम जो आप करने से बहुत आपको खुशी मिलती है, क्योंकि ये मैं उन लोगों के लिए ज़्यादातर बोल रही हूँ जो मेडिटेशन नहीं कर पाते, ठीक है, या फिर उनके थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ही होता है क्योंकि जब आप कोई काम आप कर रहे हैं ऐसा, फॉर एग्जाम्पल आपको गाना गाना बहुत पसंद है, ठीक है, भले ही आपकी आवाज़ कैसी भी है, डजेंट मैटर, मैं पसंद की बात, शौक की बात कर रही हूँ। आप गाना गा रहे हैं तो उस समय आपके थॉट्स थोड़ी चलेंगे, आपका फोकस तो पूरे गाने पर होगा। आपको पेंटिंग करना पसंद है, आप पेंटिंग पर फोकस्ड हो, उस समय आपके थॉट्स थोड़ी चल रहे होंगे, उस समय के लिए वो डिलीट हैं, उस समय के लिए वो रिमूव हो चुके हैं, तो उस पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए। मतलब ऐसे थॉट्स को आने नहीं देना है आपको, आ रहे तो रिलीज करो, रिलीज, ये खास कर इस समय में क्योंकि यहाँ पर रिलीजिंग की एनर्जीज है, तो लिख करके जला देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी से बात करना बेसिकली अपने आप को खाली करने वाली एनर्जीज है, हील करना अपने आप को, ठीक है, अपने आप को हील करना, अपने इमोशंस को हील करना। यूट्यूब पर बहुत भरा पड़ा है सब कुछ, ठीक है, आप उस पर जाकर सर्च कर सकते हो हाउ टू हील इमोशंस, ठीक है। तो आप बेसिकली हील कीजिए अपने आप को, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये मंथ में, ठीक है, ताकि आप सही एक्शन ले पाएँ, सही डिसीजन ले पाएँ, आपको बेसिकली वो क्लैरिटी मिल पाए। यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ना आपकी तरफ कोई आता हुआ ना, कोई मैं अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ, कोई ऑफ़र आ रहा है। अभी वो ऑफ़र जो है वो आपके करियर को लेकर के हो सकता है, या फिर वो आपके लव रिलेशनशिप को लेकर के भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन आप उस ऊर्जा में हो नहीं कि आप उसे एक्सेप्ट कर पाओ, आपका ध्यान भटक रहा है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपका फोकस कहाँ है कि मेरी ज़िंदगी में क्या बुरा हुआ। देखिए, एक तो ये चीज़ आप डाल लीजिए इस महीने कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना है, थैंक यू बोलते रहना है हर चीज़ अपने लाइफ में ना, अच्छी चीज़ों पर फोकस कीजिए, थैंक यू बोलिए, उससे भी आपकी एनर्जीज चेंज होंगी, उससे भी आपके थॉट्स चेंज होंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ओके। और इस वक्त में आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है गाइस। इंट्यूटिवली आपको डिसीजन लेने हैं अपनी ज़िंदगी में। ये कार्ड भी कहीं ना कहीं यही बोलता है कि अगर इस समय में अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजंस लिए तो मे बी वो भी रॉन्ग हो सकते हैं आपके जीवन में, ठीक है, या फिर अगर आप इमोशंस में बह गए तो शायद वो भी रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन कभी आपको गलत गाइड नहीं करेगी। तो कनेक्ट टू योर इंट्यूशन माय डियर। एंड मैं कहूँगी कि जब पूर्णिमा होती है ना, तो प्लीज़ उस वक्त पर जो है आप फुल मून जब होता है, मैं यहाँ पे चेक कर रही थी ये न्यू मून है राइट, तो फुल मून जब होता है ना तब आप मेडिटेशन आप कर सकते हो, जैसे कि आज ही है फुल मून, ओके, तो आप तब मेडिटेशन आप कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा की रोशनी में आपको मेडिटेशन करना है, वो आपकी इंट्यूशन को स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है, पावर देगा। ब्यूटीफुल। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे ना, इस सिचुएशन से ईजिली आप निकल जाओगे। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज, कंफ्यूजन की एनर्जीज, दो चीज़ों में स्टक होने की एनर्जीज, कुछ चूज ना कर पाने की, बेसिकली वो एनर्जीज है कि आप किसी सिचुएशन में अटक गए हो, हार मान रहे हो कि मैं नहीं चूज़ कर सकता। तो यहाँ आपको आपके डिवाइन गाइड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला ना कि कुछ चैलेंजेस आएंगे छोटे मोटे, अभी आप उनको इतना बड़ा नहीं बनाओ इस मंथ में, ठीक है, वो छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे, बट आप अपनी नकारात्मक सोच को रिलीज़ कर दोगे ना गाइस, तो सीरियसली आपको वो आपको जिसे कहते हैं ना वो पाथ मिलेगा। बस ये चीज़ें आ इसलिए रही हैं आपकी ज़िंदगी में ये महीने कि डिवाइन यहाँ पर देखना चाहते हैं अब आप कैसे हैंडल करोगे इस सिचुएशन को। अभी भी चेंज हुए हो या नहीं हुए हो, क्या आप रेडी हुए हो वेलकम करने के लिए अपनी लाइफ में अबंडेंस के, प्रॉस्पेरिटी के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, तो प्लीज़ अप्लाई कीजिए अपने एक्सपीरियंस को ये मंथ में, ठीक है, अप्लाई कीजिए, क्योंकि इतना तो आपको भी पता होगा कि सैड एनर्जीज में, नेगेटिव एनर्जीज में जाने से हासिल कुछ होगा नहीं, तो क्यों नहीं हम वो चीज़ को ट्राई करें जिससे कुछ हासिल हो जाए, ठीक है, एक नई उम्मीद के साथ,
राइट क्योंकि नेगेटिविटी से तो आपने देख लिया कि आपको कुछ अचीव नहीं हुआ, लेकिन अगर हम अच्छी सोच रखेंगे तो कुछ अच्छा होने के चांसेस तो हैं। आप यकीन तो तब करेंगे ना जब वो करेंगे, वो होगा, राइट। तो एक ट्राई कर लीजिए इस महीने, आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके जैसे कहते हैं कि लव लाइफ और आपके रिश्ते, अगर रिश्ते आपके कैसे रहेंगे तो नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी से मुझे ये एनर्जीज पता है कैसे लग रही है एक्वेरियस की, थोड़ा सा ना कम्युनिकेशन हर्ष रहने वाला है आपका अपनों के साथ। आप अपने, चाहे वो आपका प्यार का संबंध है, चाहे वो आपके रिश्ते दूसरे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ना आपकी जो टोन है वो हार्श हो सकती है, ठीक है। आप थोड़ा सा रूड बिहेव कर सकते हो, थोड़ा उन लोगों को आप इस तरीके से बातचीत कर सकते हो, ऐसा कम्युनिकेट उनके साथ हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन आपका हो सकता है कि उनको वो चीज़ चुभे, ठीक है। मतलब आपकी वाणी में कटाक्ष होगा ये महीने, ठीक है, जो उनको हर्ट कर सकता है। और ये बेसिकली इसका जो बैकग्राउंड है ना वो यही रहा है कि आप ऑलरेडी खुद इतने कंफ्यूज चल रहे हो, तो वो जो प्रॉब्लम है ना, वो जो आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उसकी झुंझलाहट जो है आपकी झुंझलाहट अपनों पर निकल रही है, ठीक है। और इस वक्त में आपको सिर्फ यही मैसेज दिया जा रहा है कि अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। इस मंथ में ना आपको अपने मन को शांत रखने की कोशिश करनी है। मैं कहूँगी कि हालांकि ये ना बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि आप इस रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो, इस रिलीजन को, भाई मैं तो सभी को प्रमोट करने वाली बात ही नहीं है। एक्चुअली उस समय में जो मुझे मैसेज मिल रहा होता है, जैसे मेरे सामने लॉर्ड बुद्धा जी हैं, तो अब उनकी मूर्ति को देख करके, उनके स्टैचू को देख करके आपको कैसा फील होता है? आप भी बहुत रिलैक्स्ड फील करते हो ना। तो बेसिकली आप या तो उनकी स्टैचू के साथ, फोटो के साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। हर वक्त उनके स्टैचू को या उनकी फ़ोटो को सामने रखना आपने। अभी चाहे आप अपने मोबाइल का वॉलपेपर आप लगा सकते हो, या फिर कहीं उनकी फ़ोटो निकाल करके आप सीनरी उनके सामने लगा सकते हो, अब जहाँ पर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जिससे कि आपका मन शांत रहे। आपको बार बार उनको देख करके याद है, ओके मुझे रिलैक्स करना है, मुझे मेरे मन को शांत करना है, मुझे नेगेटिव नहीं बोलना है, मुझे कड़वा नहीं बोलना है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ये चीज़ जो है ना आपको याद दिलाएगी, तो ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी रहेगा। इस मंथ में अगर आप कोई भी मेडिटेशन करते हो या फिर कोई भी चैंटिंग करते हो बुद्धिज़्म से रिलेटेड, वो भी आपको काम करने में बड़ा मदद करेंगी, ठीक है। और बोलने से पहले तो मैं कहूँगी आपको 100 बार सोचना ही होगा, क्योंकि आपकी बातें आपके अपनों को थोड़ा ज़्यादा हर्ट कर सकती हैं, क्योंकि आप इस समय बहुत गुस्से में हो। और एक चीज़ और यहाँ पर आपके लिए बोली जा रही है कि किसी भी तरह की इल्यूजन में, फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में या गुस्से में, ठीक है, हाई टेम्परामेंट में आपको डिसीजंस, एक्शंस नहीं लेने हैं। जब तक आपका मन शांत नहीं हो जाता है, तब तक आपको अपने जीवन में इस महीने किसी भी तरह के डिसीजंस बड़े बड़े नहीं बना लेने हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज़रूरी ही है कि वो डिसीज़न गलत ही होगा, लेकिन एक बार अगर आप कोई डिसीज़न, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले अपने मन को शांत कर लीजिए, दोबारा से सोचिए, देन वो एक्शन या वो डिसीज़न लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपने। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि उस समय ये एक्शन, डिसीज़न आपका गलत ही हो, लेकिन फिर भी एक बार उसको करेक्ट ज़रूर कीजिएगा अपने मन को शांत करके, ये आपको याद रखना है, ओके। अब क्योंकि आप थोड़ा सा उलझे हुए हो आप थोड़ा सा ना उलझे हुए हो, ठीक है। देखिए आपकी सराउंडिंग की अगर बात की जाए ना, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जून मंथ में आपका फाइनेंसेस, आपके करियर, आपके रिश्ते सब अच्छे हैं, बस थोड़ी सी आपके मन में परेशानी है। आप खुद सोच करके ही, जिसे कहते हैं ना कि जैसे आपके थॉट्स चल रहे हैं वैसा ही आपका बिहेवियर हो रहा है, वैसे ही आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा इस चीज़ का आपको ध्यान दे करके चलना है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो भाई करियर के लिए यहाँ पे पेज ऑफ व्हील्स की एनर्जीज है, जो कि है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बता रहा है कि कुछ जैसे कि करियर में कुछ नया आप दोबारा से शुरू कर रहे हो, कुछ लोग दोबारा से शुरू कर रहे हैं, कुछ नया बिल्कुल न्यू ब्रांड है किसी के लिए, ठीक है। तो जैसे कि
किसी की रिटर्निंग भी यहाँ पर लग रही है ठीक है। तो आप जैसे कि करियर में ना दोबारा अगर आप इम्बैलेंस हो गए थे, आपका फोकस हट गया था, तो आप बहुत फोकस्ड रहने वाले हो। ये मंथ में आप करियर में बहुत बैलेंस रहोगे, बहुत फोकस्ड रहोगे, फाइनेंसेस पर आपका पूरा फोकस रहेगा, और जितनी शिद्दत के साथ आप करने वाले हो ना काम ये मंथ में, उसके रिजल्ट्स भी आपको उतने ही ब्यूटीफुल ये मंथ में मिलेंगे। बिलीव मी, यहाँ पर खेत खलियान देख रहे हो, ये देख रहे हैं आप, तो ये इतने ब्यूटीफुल इसके आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि ये मंथ है बेसिकली प्रॉस्पेरिटी का। मुझे फाइनेंसेस आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये मंथ आप खुद इंडिपेंडेंटली, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आप अपना काम करते हो ना, कहने का मतलब अपने दिल को फॉलो करते हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो, चाहे आप घर से काम कर रहे हो, चाहे आपका खुद का बिजनेस है, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कुछ कर रहे हो, कहने का मतलब चाहे आप किसी जॉब को भी कर रहे हो, तो मतलब आपके काम को सराहा भी जाएगा और आपको उसके बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर देख रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये बेसिकली लग्जरी का कार्ड होता है, और 10 ऑफ कप्स जो होता है वो कंप्लीशन की बात करता है। ठीक है, तो करियर वाइज बहुत अच्छा यहाँ पर समय आपका रहने वाला है, नई अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ सकती है। और यहाँ पर खास करके मुझे कोई पार्टनरशिप भी इम्पॉर्टेंट लग रही है। अगर आपको ये मंथ में पार्टनरशिप करने का मौका मिले ना किसी भी फॉर्म में, चाहे मैं कहूँगी कि आपको कोई प्रोजेक्ट ही क्यों नहीं करना हो, या फिर किसी के साथ मिल कर के कोई काम करने का मौका मिल रहा है, तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, उसके भी बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। खासकर ये खैर ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, बट फिर भी मैं दे देती हूँ क्योंकि मुझे आ रहा है, हो सकता है किसी के लिए यूज़फुल रहे। अदर जेंडर के साथ, अगर आप मेल हैं, अगर आप फीमेल के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहने वाली है। अगर आप फीमेल हैं, मेल के साथ अगर पार्टनरशिप करते हैं तो वो बहुत सक्सेसफुल रहने वाली है। इवन अगर आप अपने पार्टनर के साथ भी, अपने स्पाउस के साथ, ठीक है, उनके साथ भी अगर कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, ये सिर्फ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, तो उसमें भी बहुत अबंडेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ नया अगर आप सीखना चाहते हो, कुछ नया ऐड करना चाहते हो, जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए भी ये बहुत ही शुभ समय है, बहुत ही अच्छा समय है, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है। हेल्थ को लेकर के कोई इश्यूज यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। जो लोग यहाँ पर कंसीव करना चाहते थे, ठीक है, जो लेडीज़ यहाँ पर कंसीव करना चाहती थी, उनके लिए कंसीविंग की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग यहाँ पर नज़र आ रही है। बेबी बर्थ होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बेसिकली ना ये वो मंथ है गाइस, हालांकि ये सिर्फ मैं यहाँ तक स्पेसिफिक नहीं रहूँगी, किसी भी चीज़ को लेकर के आपने अगर कोई बड़ी मेहनत करी है ना, किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आपने पीछे बहुत एफर्ट्स डाले हैं, मैं कहूँगी मई में आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, अप्रैल मंथ में आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, उसके रिजल्ट्स बेसिकली यहाँ पर आपको जून के महीने में यहाँ पर मिलने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि ये कंप्लीशन की एनर्जीज बताता है। ठीक है, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, बस पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीना है, पानी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। और यहाँ पे फ्रूट्स की भी एनर्जीज है, तो आपको बोला जा रहा है कि ऑर्गेनिक फूड लीजिए, ठीक है, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए और वो लिक्विड डाइट ज़्यादा कर दीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो भाई स्पिरिचुअलिटी में आप लोग मुझे बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हो विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि आप बिल्कुल रेडी हो। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है आप स्पिरिचुअली कोई करियर में भी आप बनाने जा रहे हो, या स्पिरिचुअली, या ये बेसिकली स्पिरिचुअली कोई ऑकल्ट में भी आप अपना कुछ हाथ आजमाने जा रहे हो, या आपने रिसेंटली कुछ सीखा है, या फिर आप ऑकल्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, कुछ सीख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सीखने की भी एनर्जीज है। ठीक है, तो जो भी आप कर रहे हो ना वो आपको बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना इंडिपेंडेंट बनाने वाला है। ठीक है, अगर आप टैरो कार्ड्स की तरफ, रेकी हीलिंग की तरफ, प्राणिक हीलिंग की तरफ, क्रिस्टल की तरफ अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हो, अगर आप उस तरह की कोर्स भी करना चाह रहे हो ना, ये मंथ आपको बहुत उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। कहने का मतलब ये पाथ आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। इससे आपकी सोल की ग्रोथ तो होगी ही होगी, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट भी यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये उनका जिसे कहते हैं कि सेकंड ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, जैसे आप ऑलरेडी कोई एक करियर पाथ पर हो और सेकंड ऑप्शन में आप ऑकल्ट को चूज़ कर रहे हो, तो ये वो एनर्जीज भी मिल रही है। और ख़ास करके ये वो एनर्जीज हैं कि जो हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, या फिर जो घर पे रहती हैं,
ठीक है, उनके लिए यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है इस महीने। ओके यस, इसके साथ ही साथ ना मुझे भी एक चीज़ इन्फॉर्मेशन याद आई है, इसके बाद मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगी। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज आपके चैलेंज के लिए। तो भाई थोड़ा ना रिश्तों को लेकर के, मेरे को स्पेसिफिकली रिश्तों को लेकर के आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक में थोड़ी कमी रहेगी, बैलेंस बनाने में थोड़ी कमी रहेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंथ में आप बहुत ज़्यादा ना फोकस्ड अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू पर हो रहे हो, कुछ सीखना चाहते हो, कुछ कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, बस उसी पर जैसे मेहनत करते हुए, काम करते हुए मुझे यहाँ पर आप नज़र आ रहे हो। और जिसे कहते हैं ना कि वो एक इक्वल गिव एंड टेक आपका रिश्तों को लेकर के नहीं हो रहा है। मतलब जैसे ये है ना, ये रिश्ते हैं आपके और ये आपका करियर है, ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा, ये करियर थोड़ा ऊपर रहेगा, रिश्ते आपके थोड़े नीचे रहेंगे। तो वहाँ पर ये थोड़ा चैलेंज रहेगा कि दोनों चीज़ों को बैलेंस लेकर के चलना। अब ओवरऑल गाइडेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टावर है, मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी क्योंकि इसके तो बड़े ही सारे मतलब है। ठीक है, आपके में ये टावर क्या कह रहा है? थ्री ऑफ व्हील्स, ओ माय गॉड, एग्जैक्टली ये देखो, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। गाइस देखिए, ये आप लोगों के लिए ना एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ रही है ये मंथ में, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज और 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज है, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी है। तो ये मुझे यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं ये कार्ड्स विद द टावर एनर्जी कि ये मंथ आपको एक, जिसे कहते हैं कि ऑफर मिलेगा, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है जो आपको आपकी सोल की ग्रोथ में मदद करेगी। ठीक है, ये वक्त है अपने आप को अंदर से, भीतर से चेंज करने का। ठीक है, अपने आप से कनेक्ट होने का, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होने का। यहाँ पर आपको जैसे कि वो चांस दिया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये उनके लिए दूसरा चांस होगा। पहले भी शायद आपको चांस मिला था लेकिन आप उस चांस को पिक नहीं कर पाए थे, उसे समझ नहीं पाए थे, या उसको लेकर के आगे नहीं बढ़ पाए थे। तो ये दोबारा से किसी के लिए चांस है। ठीक है, और बाकी सभी के लिए यहाँ पर ये एक मौका उनको मिल रहा है कि सही ट्रैक पर आगे बढ़ने का, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए आगे बढ़ने का। मेरे ख्याल से मैंने कल भी यहाँ पर अपने चैनल पर ना एक शॉर्ट वीडियो डाली थी। ओके, आई डोंट नो वो शॉर्ट्स था या शॉर्ट वीडियो मैंने एग्जैक्टली डाली थी, जिसमें ये बताया गया था कि आप सिर्फ यहाँ पर इस जीवन में ना, आपका सिर्फ 3D वर्क ही नहीं है, आपका फिजिकल वर्क ही नहीं है कि आप यहाँ पर आए हो, आपको सिर्फ पैसे कमाने हैं, आपको घर बनाना है, अपने गाड़ी बंगला लेना है, अपने परिवार को देखना है, सिर्फ यही चीज़ नहीं है। आप बेसिकली आप मेन मोटिव से यहाँ पे हट रहे हो। आपका मेन काम क्या है? अपनी सोल की ग्रोथ करना। और ज़्यादातर हम लोग क्या है, उस पाथ से डिटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये मंथ वो मौका दिया जा रहा है उस पाथ से कनेक्ट होने का। ठीक है, उस स्पिरिचुअल पाथ से कनेक्ट होने का। तो अब वो आपको देखना है कि आप क्या उस पाथ को चूज़ करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि टावर की एनर्जीज बेसिकली यही बताती है कि अब ये वक्त आ गया है अपने आप को भीतर से चेंज करने का, अपने आप को बिल्कुल रीबिल्ड करने का। अभी तक आपने जो अपने आप को बिल्ड किया ना, वो रॉन्ग था, समझ रहे हो, वो सिर्फ दुनियावी था। लेकिन अब आपको स्पिरिचुअल लेवल पर अपने आप को बिल्ड करना है। वो आपकी, जिसे कहते हैं ना कि आपका बेस वहाँ से स्ट्रॉन्ग बनेगा। ओके, हम यहाँ पर इस धरती पर आए हैं, हम यहाँ से मकान नहीं ले जाएंगे, कपड़े नहीं ले जाएंगे, ज्वेलरी नहीं ले जाएंगे, पैसे नहीं ले जाएंगे, रिश्ते नहीं ले जाएंगे, सब यहीं रह जाएंगे। ठीक है, ये अभी किसी को ये ज्ञान लग सकता है माय डियर, बट आपके यहाँ पे रीडिंग में ये मैसेज आया है, दैट इज़ वाई मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। लेकिन ये जो नॉलेज है, ये जो वर्क है आपका, जिसे कहते हैं इनर वर्क करना, अपनी सोल के साथ मिलकर के काम करना, सोल सर्चिंग करना, ये आपके साथ जाएगा। ये आपकी साधना जो है ना, ये आपके साथ जाएगी और कुछ आपके साथ नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पर आपको वो मौका मिल रहा है कि जो रॉन्ग फाउंडेशन है उसको गिरा करके जो ट्रू फाउंडेशन है उसके साथ कनेक्ट होने का। अब वो आपको देखना है कि आपको उसके साथ कनेक्ट होना है या नहीं। ओके, और ये इसके साथ ही साथ ओके माय डियर, एक और यहाँ पर मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली थी कि आपके लिए यहाँ पर एक मौका है
अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, अपनी खुद की रीडिंग करना चाहते हैं, आप डे टू डे जैसे किसी सिचुएशन में आप स्टक हो, ठीक है, आपको देखना है कि ये पाथ मेरे लिए सही है, ये पाथ मेरे लिए गलत है, ये डिसीज़न मेरे लिए सही है या ये मेरे लिए गलत है, वो सब आप टैरो से देख सकते हो। ये तो हम सभी को पता है, टैरो इतनी एक्यूरेट वो गाइडेंस भी देते हैं, मैसेजेस भी देते हैं। तो अगर आप वो सीखना चाहते हो, वो करना चाहते हो, तो आपके लिए यहाँ पर मैं एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रही हूँ, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपके पास सिर्फ 7 जून तक है, ठीक है। ये जो 7 जून 2024 आ रहा है तब तक है। और ये कोर्स जो है मैं रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों को देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से लोग लाइव जो है स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी किसी करियर पाथ पर हैं और जो हाउस लेडीज़ हैं उनके पास घर के काम होते हैं, वो टाइम एक्यूरेट नहीं उनको मैनेज हो पाता है। तो आपके लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, आपके वो रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, आप उनको देख करके जो है आप घर बैठे अपनी मर्ज़ी से जब भी आपको वक्त मिले आप उससे टैरो रीडिंग करना सीख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर 19 वीडियोस मिलने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आई रियली डोंट नो, ये डिवाइन ही कराते हैं जो भी कराते हैं, इसमें सिर्फ आपको टैरो ही नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि बहुत से टैरो कार्ड रीडर्स तो सिर्फ टैरो ही सिखाते हैं, इसमें उसके अलावा भी आपको बहुत कुछ सिखाया जाने वाला है, जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है। इतनी चीज़ें उसमें है कि अभी तो मुझे भी नहीं मैं बोल पाऊँगी, कुछ चीज़ें मैं भूल जाऊँगी, जैसे एलिमेंटल रीडिंग है, और बिना कार्ड्स के आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, बिना कार्ड्स के भी, इन केस अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास कार्ड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बिना उन चीज़ों की भी आप किस तरीके से प्रिडिक्शंस आप दे सकते हो, कोई आपसे कुछ पूछ भी रहा है तो। और टैरोस के साथ स्पेल कास्ट करना, उससे आप अपनी विशेस को, अपने डिज़ायर्स को भी फुलफिल कर सकते हो और दूसरों की भी मदद कर सकते हो, राइट। कैंडल मैजिक, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, और भी बहुत कुछ इसमें ऐड किया गया है गाइस। अगर आप उसमें लिस्ट देखेंगे ना, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो ये सब आपको जो है, वैसे इस पूरे कोर्स का जो पैकेज है ना वो 15,000 था, बट यहाँ पर मैं रिकॉर्डेड दे रही हूँ, जो कि रिकॉर्डेड भी वीडियोस क्या है, वो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगी, वो भी एक साथ मिल जाएंगी जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे। और ये कोर्स आपको पर मिलेगा 9,000 रुपीज़ में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं या इस कोर्स को लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे से आपकी रीडिंग, ओके। क्योंकि गाइस ये भी जो होता है ना, ये डिवाइन ही लेकर के आते हैं, जिन के लिए वो चीज़ें होती हैं जिन्हें करनी होती हैं, डिवाइन उनके लिए ऐसे मौके उनके सामने लेकर के आते हैं, ओके। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं और क्या मैसेज है आपके बच्चों के लिए, एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए जून मंथ में। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ब्यूटीफुल। और क्या है, वाह, यूनिवर्स, ये कंप्लीशन है, माय गॉड। शैडो, यस, ये है इनर वर्क आपका। ओके, राइट। और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर थर्ड आई चक्रा आपका। ये देखिए, मेंटल कन्फ्लिक्ट, डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम होता है, राइट। आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या करें, ओके। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, कोई बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। बेसिकली ये डायरेक्शन जो है डिवाइन आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं सन की तरफ एनर्जीज जा रही हैं, ये इंसान जो है सन की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो बेसिकली ये जो भी चेंज है, ये जो भी मूवमेंट है, ये जो भी ट्रैवल कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फिजिकल ट्रैवल, कुछ लोगों के लिए इंटरनल ट्रैवल हो सकता है। ये आपकी ज़िंदगी में ना, जिसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ा चेंज लाने में आपकी मदद करेगा, ये एक रीबर्थ लाने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि यहाँ पर सन की ऊर्जा है, ठीक है। बट ये पूरी तरीके से विजिबल नहीं है, थोड़ा सा सन यहाँ पर ढका हुआ है, राइट। तो उसके लिए आपको एक्शंस लेने हैं, उस तरफ बढ़ना है, उस तरफ डिसीजन लेना है, क्योंकि ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा भी हो जाती है, राइट। तो वो एक्शंस लेना, वो डिसीजंस लेना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चेंज बेसिकली आपके लिए आ रहा है, ये जो मूवमेंट आपके लिए आ रहा है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। नेक्स्ट है आपके लिए यूनिवर्स की एनर्जीज। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर देख रहे हैं, 21 नंबर का कार्ड है। तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि बस अब आपकी, जिसे कहते हैं ना,
मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर बता दिया था कि नेगेटिव सिचुएशंस का आपका अंत हो रहा है। ये जिसे कहते हैं ना कि लास्ट पार्ट चल रहा है, वो भी ये आपका टेस्टिंग टाइम है, टेस्ट पीरियड है आपका, ठीक है, आपका टेस्ट लिया जा रहा है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर देख रहे हैं और आप ग्रोथ की तरफ, नॉलेज की तरफ, विजडम की तरफ, 3 नंबर जुपिटर का होता है ना, उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। और आपके हर कदम पर ना डिवाइन की, यूनिवर्स की, जो भी जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो ना, उनकी पूरी नज़र है आप पर, क्योंकि वो चाहते हैं आप इस कंप्लीशन पर पहुँचे। और ये वक्त है अपनी शैडो से कनेक्ट होने का, ये वक्त है कुछ अपनी लाइफ ज़िंदगी में चेंज को लेकर के आने का, खासकर कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसे डिसीजंस लेना जिनसे आप डर रहे हो, ठीक है। तो अपने आप को बैलेंस करो और आगे बढ़ो, एक्शंस लो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और एक्शंस भी आपको कौन से लेने हैं? इंट्यूटिव एक्शंस, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है ना अंदर से, ये उस तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। फॉलो योर इंट्यूशन, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बोल दिया था, दिमाग से डिसीजन लोगे तो गलत हो सकता है, दिल से लोगे तो गलत, मतलब इमोशन से लोगे तो गलत हो सकता है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ओके। लेट्स सी और किस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है ये मंथ में। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। द गार्डन एंड द गेट, ओ माई गॉड, आप ही के ग्रोथ के, आप ही की जिसे कहते हैं ना आज़ादी के यहाँ पर रास्ते आपको दिए जा रहे हैं। अब वो आपकी खुद की चॉइस होगी कि आपको उसी जगह पर बने रहना है या आपको बाहर निकलना है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, आपके दिमाग में भी कुछ चल रहा है, ठीक है। अब आपको देखना है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर इसी कैद में आप हो। आप कुछ अलग हट करके, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल कोई एक नया, बिल्कुल न्यू पाथ है, कोई बिल्कुल न्यू जर्नी है, बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना कि फूल की जर्नी। आपको नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नई जगह पे एंट्री करना, कुछ नया सीखना, कुछ ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर है। तो द गार्डन एंड द गेट भी आपके पास वो ऑप्शन है, आपको देखना है और आपको इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड्स आपके फोकस के लिए निकल रहे हैं कि आपको किस पर फोकस करना है, कि कुछ हट करके करना है। आपकी इंट्यूशन बेसिकली जहाँ आपको गाइड कर रही है। द थिंकिंग मैन, ये मंथ में आपकी ऑब्जर्वेशन जो पावर है बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपको क्रिस्टल क्लियर आपको मैसेजेस मिलेंगे आपकी इंट्यूशन के थ्रू। तो मैंने बोला ना, कोई भी डिसीजन आपको जल्दबाजी में, भागा दौड़ी में, इरिटेशन में, घबराहट में नहीं लेने हैं। आपको जो भी डिसीजन लेना है ना, सोच समझ के लीजिएगा। आप बिल्कुल एक्यूरेट, क्रिस्टल क्लियर आप डिसीजंस यहाँ पर लेने वाले हो, ओके। लेट्स सी लास्ट कार्ड, 4th चक्रा, आर्क एंजल रफाइल। तो यहाँ पर आर्क एंजल रफेल है और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इस महीने आपको अपने हार्ट चक्रा पर फोकस करने की ज़रूरत है, उसके साथ काम करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा आपके लिए क्यों आया? क्योंकि आपके लिए यहाँ पर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, फ्रीडम आ रही है, अबंडेंस आ रही है, ओके। तो यहाँ पर आपको रिसीविंग मोड में रहना है। और रिसीव हम कहाँ से करते हैं? अपने हार्ट चक्रा से रिसीव करते हैं। तो अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए। ग्रीन कलर आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है, ठीक है। ग्रीन कलर के कपड़े आप वियर कर सकते हो, ठीक है। इस कलर के साथ ना आप कलर हीलिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। और हार्ट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए, इसकी बीज मंत्रा की चैंटिंग कीजिए, ओके। लेट्स सी लास्ट आपके लिए यहाँ पर मैसेज देख लेते हैं। आपके एंजल्स आपको यहाँ पर ये मंथ के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। हीलर ऑफ थॉट्स, it's time to clean up your life. Get rid of anything that clutters your space and makes you disorganized. People who take from you but don't give back should be released as well. Okay, भाई ये वक्त तो ना आपका है अपनी ज़िंदगी में ना उन चीज़ों को, चाहे वो कोई सामान है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई थॉट है, डीक्लटर कीजिए। अपने घर को, अपने कबर्ड को, अपने ऑफिस को, अपने माइंड को, लोगों को देखिए कि कैसे लोग आपके आसपास हैं। बेसिकली आपको ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। मे बी आप लोगों के आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका घर बहुत बिखरा सा रहता है, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कीजिए। मैंने बोला ना, जगह बनानी है आपको ताकि नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंट्री कर पाए। ऐसे लोग जो आपको सर्व ही नहीं करते हैं, जो आपका फ़ायदा उठाते हैं और निकल जाते हैं, ऐसे लोगों को भी रिलीज़ कीजिए। बेसिकली ऐसे लोग जो है ना आपकी ज़िंदगी में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है ऐसे लोगों को डीक्लटर करो, जगह बनाओ। देखिए आपके लिए यहाँ पर जगह बनाने, आप जैसे ही जगह बनाओगे, बिलीव मी, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी।
और जगह बनेगी तो आप उन्हें ग्रैब भी कर पाओगे, अदरवाइज आप अटके रह जाओगे। ये 2 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज में ये अगर एनर्जीज आई है ना, तो ये परमानेंट एनर्जीज नहीं है, आप इसे शिफ्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ओके, तो येस माय डियर एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।